आतंक के खिलाफ इजरायल ने एक बड़ा फैसला लेते हुए लश्कर ए तैयबा को आतंकी संगठन की सूची में शामिल किया है। मुंबई हमले की 15वीं बरसी से 5 दिन पहले ये फैसला लिया गया। इजरायल ने लश्कर ए तैयबा को बैन कर दिया, उस पर पाबंदी लगा दी। आज तक इजरायल ने नहीं लगाई थी पाबंदी, जबकि 26/11 में यहूदी भी मारे गए थे। अब जाके इजरायल ने बोला है कि नहीं, 26/11 आने वाला है, उसकी एनिवर्सरी के पहले पहले उन्होंने बैन कर दिया। इजराइल ने जो एलईटी लश्कर ए तैयबा है उसको बैन किया। अब ये 15 साल के बाद आपको पता है कि हो रहा है कि जब मुंबई हमले हुए थे। इजरायल का ये कदम इसलिए भी अहम है क्योंकि इजरायल भारत से हमास को आतंकी संगठन घोषित करने की मांग कर चुका है। कुछ पाकिस्तान का सोचो, ये कहां जा रहा है। आस पड़ोस दुनिया आपके बारे में क्या सोच रही है। कभी पासपोर्ट बेचते हो, कभी कुछ बेचते हो, कभी कोई चीज बचाओ जो ना फॉर सेल हो पाकिस्तान में। पर बात कर रहा हूं जिससे हम दुश्मनी करना चाह रहे हैं, जंग करना चाह रहे हैं, वो आज इकोनॉमिकल तौर पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया। और इन सर्कमस्टांसेस में एलएटी लश्कर ए तैयबा को दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन करार देना, वो जख्मी थे हमेशा। वो आपको ये कहते रहे कि हमें प्रूफ दें, एलएटी के खिलाफ हाफिज सईद के साथ ये सारा कुछ करें, आपने नहीं किया। तो ये इससे भारत की फॉरेन पॉलिसी एक स्टेप फर्दर आपके खिलाफ जा चुकी। साल 2018 में जब इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भारत आए थे तो वो पीएम मोदी के साथ नरीमन हाउस जाकर हमले में बचे इजरायली बच्चे बेबी मोशे से भी मिले थे। ये हम मुसलमान हैं, हम खुद को मुसलमान आशिक़ रसूल कहते हैं। बस फलस्तीन में कब से जुल्म सितम हो रहा है, आज तक किसी ने आवाज उठाई है? बैंकरप्सी के फिर ऑलमोस्ट धाने पर हैं, कोई रोड मैप मौजूद नहीं है, कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आइसोलेशन है, हर तरफ से धमकियां और धक्के और ठुड्डे हैं। और इन हालात के अंदर एक तो मैं पहले ही तशवीश थी इस बात की कि आप किसी जगह मौजूद, किसी टेबल पर आपको इनवाइट नहीं किया जाता। सर जय नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों जैसा आप सभी को पता कि हमास के बीच में और दोस्तों इसराइल के बीच में युद्ध चल रहा है, और दोस्तों अब इसराइल ने अनाउंस कर दिया है कि लश्कर ए तैयबा इंटरनेशनल लेवल पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और दोस्तों इसराइल ने बता दिया कि वो पूरी दुनिया में किसी से नहीं डरता। जब बात दोस्ती की आती है दोस्तों, भारत के साथ वो हमेशा खड़ा रहता है हर एक स्थिति में। और दोस्तों जैसा आप सबको पता है कि 26/11 का जो अटैक हुआ था दोस्तों, उसका भी अटैक जो किया था वो सारा इल्जाम इसराइल ने लश्कर ए तैयबा पे डाला है, क्योंकि दोस्तों इन्हीं का हाथ उस अटैक में था। और दोस्तों उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे ये अनाउंस कर दिया है। वो भी दोस्तों भारत पाकिस्तान से और इजराइल हमास से दोस्तों परेशान हो चुका है, क्योंकि इन टेररिस्टों ने नाक में दम करके रखा है। और दोस्तों पाकिस्तान के अंदर मैकडॉनल्ड्स को और पेप्सी को बैन करने की घोषणा की है, क्योंकि दोस्तों ये इजराइल और अमेरिका बनाती है। तो दोस्तों उसको बैन करके ये सोच रहे हैं कि उनका कुछ फायदा हो जाएगा, जबकि कितनी सारी ऐप, कितनी सारी सॉफ्टवेयर दोस्तों इजराइल बना के देती है, पाकिस्तान के लोग यूज करते हैं, क्योंकि उनसे खुद तो बनता नहीं है, इतना दिमाग उनके अंदर है नहीं, उनको बम बनाने के अलावा तो कुछ आता ही नहीं है। बैन तो वो कर देंगे, पर इनके पास है क्या कि कोई खुद का यूज करेंगे। और दोस्तों इजराइल ने जो ऑर्गेनाइजेशन है लश्कर ए तैयबा दोस्तों, उसको बैन कर दिया गया है। सो दोस्तों आइए देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन होता है। सारी कागजी कार्रवाई जो उनके पार्लियामेंट से होनी थी, जो भी उनके प्रोसेस है इजराइल का, उसको फॉलो करते हुए उन्होंने बोला कि लश्कर ए तैयबा इजराइल मानती है कि यह आतंकी संगठन है। अच्छा दोस्तों, ये नई बात नहीं है कि अचानक इजराइल ने सोचा। इजराइल ने अक्टूबर में भी इसकी एक बार पेशकश करी थी, और यह काम पहले से हो रहा था। ये आज का नहीं हुआ है, ये पहले से हो रहा था। यानी कि इस अक्टूबर पिछले गए महीने में यह कार्रवाई इजराइल ने धीरे धीरे शुरू कर दी थी। कल वो कार्रवाई मुकम्मल हो गई। इजराइल ने अनाउंस कर दिया कि जहां तक द स्टेट ऑफ इजराइल इज कंसर्न्ड, लश्कर ए तैयबा इज अ टेरर आउटफिट। उन्होंने बोला है कि उन्होंने कई हिंदुस्तानी मारे, और यह सब लंबा चौड़ा स्टेटमेंट था। अच्छा, काफी लोग सोशल मीडिया पर यह बोल रहे हैं कि साहब इजराइल ने इसलिए करा क्योंकि इंडिया ने भी हमास को रिकॉग्नाइज नहीं करा था एज अ टेरर आउटफिट, कि वो आतंकी संगठन है। इजराइल ये चाहता है कि भारत हमास को बैन कर दे, इसलिए इजराइल ने इसको बैन कर दिया। हो सकता है आप कह रहे हैं, ठीक ही कह रहे होंगे, क्योंकि देशों के बीच में ऐसा होता है कि भैया यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर्स। पर मुझे लगता है कि हमें ना अब ये जो आतंकवाद है, ये जिस तरीके की सूरत इख्तियार कर रहा है, जिस तरीके की सूरत ये पकड़ रहा है दोस्तों पूरी दुनिया में, सोचने वाली बात यह है कि अगर चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, कोई भी हो, कोई भी देश हो, अगर सिर्फ ये कहता रहे ना कि यार मेरा फायदा इसमें है, मुझे ये करना है, मेरा फायदा इसमें है, फिर मैं ऐसा करूंगा, तो देखो ये जो गैप होते हैं ना दोस्तों, ये गैप है, इस गैप के बीच में आतंकी खेलते हैं। और हर एक आतंकवादी संगठन का इंटेलेक्चुअल कवर फायर होता है जरूर।
उसके बिना आतंकी संगठन चल ही नहीं सकता। कि इजराइल ने जो एलईटी लश्कर तैयबा है उसको बैन किया। अब ये 15 साल के बाद आपको पता है कि हो रहा है कि जब मुंबई हमले हुए थे। इन सर्कमस्टांसेस में एलईटी लश्कर तैयबा को दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन करार देना, वो जख्मी थे हमेशा, वो आपको ये कहते रहे कि हमें प्रूफ दें एलईटी के खिलाफ हाफिज सईद के साथ ये सारा कुछ करें, आपने नहीं किया। तो ये इससे भारत की फॉरेन पॉलिसी एक स्टेप फर्दर आपके खिलाफ जा चुकी और आपको मजीद दुनिया में एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि लश्कर तैयबा क्या है, why you are in love with them, why you have created that thing, what is your stand in the world। तो मेरे ख्याल में ये आपकी पहले तो फॉरेन पॉलिसी मौजूद नहीं है, क्योंकि आपकी पॉलिसी वही होती है जहां से डॉलर मिल रहे होते हैं। एलईटी का जो देना है, अच्छा इस सारे सिलसिले के अंदर जो सारा कुछ हो रहा है दुनिया के अंदर, उसमें पाकिस्तान कहीं भी नहीं है। पहले भी आप आइसोलेशन की एक एक्सट्रीम में पहुंच चुके हैं। पहले भी आप डॉलर मिले तो डॉलर दें, चाइना वाले तो सी पैक के गीत शुरू कर देते हैं। आप डॉलर ना मिले आपको तो आप अमेरिका को गोले बेचते हैं, अमेरिका वो लेके जो देता है यूक्रेन को, आप उनके साथ डीलें करते हैं, आप उनके साथ लवी डबी होते हैं, आप आईएमएफ के पैकेजेस लेते हैं। तो आप डॉलर बेस आपकी फॉरेन पॉलिसी है। आपका कोई अगर देखा जाए 42% रिपोर्ट आई है आपकी महंगाई है जो वो बढ़ चुकी है। तो साजिद साहब ये सर इसमें एक पॉइंट मैं आपसे और डिस्कस करना चाहूंगी कि ये जो उन्होंने ये स्टेप उठाया, इसमें क्योंकि अब इसराइल खुद भी हमास ने दहशतगर्दी का हमला वहां पे एक उसी तरह का बॉर्डर से एंटर होके और उन्होंने वो वाला हमला किया, और इंडिया के साथ जो हुआ था वो भी बॉर्डर के जरिए। तो ये एक तरीके से वो है कि क्योंकि अब उनके ऊपर दहशतगर्दी का हमला हुआ है तो वो अब इसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हम जो है वो ट्रिब्यूट भी उन्होंने पेश किया, तो इसको ऐसे देखना चाहिए। और इंडिया की इस सिलसिले में अब क्योंकि अब एनिवर्सरी है ये उसकी, 15 साल हो गए, तो अब उनको और भी ज्यादा कहने को मिल जाएगा। नहीं, उनको मिलेगा। दूसरा आलिया, मैं यहां बताना चाहूंगा कि उनकी एनिवर्सरी पे एक वजह यह भी थी कि वो आपके जो लोग वहां पे गए थे मारने के लिए उस वक्त मुंबई हमलों में, उन्होंने वहां पे जाके सिनेगाग में भी घुसे थे। उन्होंने जो मरने वाले थे उनमें कई यहूदी मौजूद थे। और दूसरा उसमें जो सबसे बड़ी बात, एक और बात आपको यहाँ आलिया मैं बताना चाहूंगा कि अभी ये जो फलस्तीन में जो कुछ हुआ है, जो इजराइल के अंदर हुआ है, इसके बाद आगे दुनिया में मजीद चेंजेस आएंगे। हमारे अंदर जो जज्बा, जुनून, ईमान है ना, हमने उसमें से खत्म करना है उनको। नो डाउट कि इनकी इकोनॉमी में सबसे ऊपर है। मेरी बात सुने, डॉक्टर इसरार अहमद, कभी आपने सुना हो, कभी सुन लीजिएगा उनको भी। उनका बयान है कि ये हो के रहना, पाकिस्तान ने एकदम ऊपर जाना है, इंशाल्लाह ऊपर जाएगा। कैसे जाएगा? बात ही ना करे, इस्लाम एक दिन पूरी दुनिया में आ करेगा। ये देखिए, किसकी? डॉक्टर इसरार की बात? एक साथ की तो मैं बात ही नहीं करता, उसको तो दफा मारे। देखें इस तो आपस में ही बड़ा इख्तलाफ है। नो ब्रो, आई एम नॉट आंसरिंग फॉर दिस। यही तो मसला। इस्लाम एक दिन पूरी दुनिया में आ करेगा, बस यही है। इंशाल्लाह हम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पूरी अल्लाह और उसके रसूल की मदद के तहत कोशिश कर रही है। इंशाल्लाह इस्लाम पूरी दुनिया में आएगा। अच्छा, हाँ जी। अच्छा। देखिए, हमें पैसे वगैरह ये दुनियादारी की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ निज़ाम मुस्तफ़ा चाहिए। जब निज़ाम इखलाक अच्छा करना पड़ेगा भाई। जब निज़ाम मुस्तफ़ा आ जाएगा ना, दूसरों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरों को एक्सेप्ट करते हैं। देखिए, जब निज़ाम क्रिश्चियन दोनों के आपस में इख्तलाफात हैं, हमारे मजहबी आपस में बहुत सारे इख्तलाफात हैं। और मैं यहाँ पर बात कर रहा था एजुकेशन की, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात कर रहा था, तो यहाँ पर मेरी बात से ये भाई एग्री भी कर रहे थे कि भाई एडवांसमेंट की तरफ जाना चाहिए, लेकिन ये भाई कहते कि साइंस से हमें बिल्कुल कोसों दूर रहना चाहिए, साइंस दज्जाल की तरफ लेके रहना चाहिए। सारा कोसों दूर तक नहीं, किसी हद तक रह के इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, किसी हद तक इन्होंने फिर अभी कहा कि किसी हद तक इस्तेमाल करना चाहिए। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर बताना कि क्या लगता है क्या होगा, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी न्यूज़ देखने के लिए। और दोस्तों एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है। तो आपका एक लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।